आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे ह्रास के बारे में। तो जो पुरानी क्लासेस हमारी हो चुकी थी उसके आगे का आज हमारा स्टार्ट होता है ह्रास, डेप्रिसिएशन। तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, रिक्तीकरण डिप्लेशन शब्द का प्रयोग विनाशशील परिसंपत्तियों के संबंध में होता है। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। रिक्तीकरण डिप्लेशन शब्द का प्रयोग विनाशशील परिसंपत्तियों वेस्टिंग असेट्स के संबंध में प्रयुक्त किया जाता है। ऐसी संपत्तियों पर ह्रास रिक्तीकरण विधियों उत्पादन इकाई विधियों में लगाई जाती है। ये संपत्तियां सामान्यतः कोयला खाने, पत्थर खदान आदि पर लागू होता है। डेप्रिसिएशन खान की लागत गुणा 1 वर्ष में उत्पादन इकाई कुल अनुमानित उत्पादन की इकाई। वार्षिक वृत्ति एन्युटी विधि में ब्याज परिसंपत्ति एसेट्स से डेबिट किया जाता है। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये इसकी एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट, वार्षिक वृत्ति एन्युटी विधि का अंतर्गत मूल्य ह्रास की रकम है ए प्रत्येक वर्ष के लिए निश्चित या स्थिर। निम्नलिखित परिसंपत्तियों में से कौन सी संपत्ति पर बहुधा मूल्य ह्रास नहीं लगाया जाता? किस पर ह्रास नहीं लगाया जाता? लैंड पर नहीं लगाया जाता, भवन पर लगता है, संयंत्र पर लगता है, लकड़ी का सामान। ये स्टम्प ह्रास स्थिर संपत्तियों पर लगाया जाता है। भूमि भी एक प्रकार का स्थिर संपत्ति है, परंतु इस पर ह्रास नहीं लगाया जाता क्योंकि भूमि की कीमत में समयानुसार वृद्धि होती है, ना कि ह्रास। मूल्य ह्रास लगाया जाता है। मूल्य ह्रास केवल स्थिर संपत्तियों पर ही लगाया जाता है, जिसे निम्न संपत्तियों ह्रास लगाया जाता है: प्लांट एवं मशीनरी, फर्नीचर, भवन, खान खदान इत्यादि। लेखांकन में प्रयोग मूल्य ह्रास शब्द का अर्थ परिसंपत्ति के उपयोग जीवन काल में लागत का वितरण। नेक्स्ट, वार्षिक वृत्ति विधि एन्युटी मेथड के अंतर्गत मूल्य ह्रास की कुल राशि निर्धारित की जाती है परिसंपत्ति की लागत एवं तब तक का ब्याज जोड़कर। नेक्स्ट आते हैं हम इस पर। वर्ष का अंकों का योग विधि में मूल्य ह्रास की रकम प्रति वर्ष घटती जाती है। नेक्स्ट, जब मूल्य ह्रास कोष विधि का प्रयोग किया जाता है, विनियोग के विक्रय पर किसी भी लाभ हानि को हस्तांतरित किया जाता है मूल्य ह्रास कोष खाते में। नेक्स्ट आते हैं हम। ह्रास शेष विधि के अंतर्गत ह्रास मूल्य ह्रास का निर्धारण होता है परिसंपत्ति के वास्तविक मूल्य पर। अप्रचलन ओब्सोलेंस का अर्थ मूल्य में कम होना चाहिए। सी, नवीनता का और आविष्कार। नेक्स्ट, मूल्य ह्रास की पुनः मूल्यांकन विधि सामान्यतः छोटे औजारों के बारे में प्रयोग की जाती है। जो अगर आपको फुल इंफॉर्मेशन पढ़ रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये चीज। नेक्स्ट हम इसमें आते हैं ना हमारा यहाँ का मूल्य ह्रास की ह्रास कोष संकिंग फंड विधि के अंतर्गत ह्रास कोष विनियोग के विक्रय में लाभ को हस्तांतरित करने के लिए कौन सी प्रविष्टि आवश्यक है? डी, ह्रास कोष विनियोग को डेबिट करना तथा ह्रास कोष को क्रेडिट करना। ये वाली एंट्री हमारी ये रही। संपत्ति के प्रतिस्थापन के लिए राशि उपलब्ध कराने के लिए विशेष रूप से कौन सी विधि बनाई जाती है? बी, मूल्य ह्रास कोष विधि। मूल्य ह्रास की शोधन कोष विधि सिंकिंग फंड में मूल्य ह्रास की रकम वर्षों तक निश्चित रहती है। मूल्य ह्रास की शोधन कोष विधि सिंकिंग फंड में निम्नलिखित खातों में कौन सी मूल्य ह्रास उपलब्ध कराने के लिए डेबिट किया जाता है? बी, लाभ हानि खाता। नेक्स्ट, कोयला खान के लिए मूल्य ह्रास की कौन सी विधि सुझाई गई है? डी, रिक्तीकरण डिप्लेशन। मूल्य ह्रास की किस विधि में परिसंपत्ति अकाउंट ब्याज के साथ डेबिट किया जाता है? बी, वार्षिक वृद्धि। संपत्ति की लागत 21,000 रुपए, अवशिष्ट मूल्य 1,00,000 रुपए, मूल्य ह्रास की दर 10%। यदि सरल रेखा विधि का प्रयोग करें तो पहले के लिए वर्ष ह्रास की रकम क्या होगी? तो 21,000 हमारा जो है संपत्ति मूल्य, इसमें सब अवशिष्ट मूल्य हमने माइनस कर लिया, 10% है 10/100, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर ये। तो 20,000 गुणा 2000 हमारा आंसर इसका क्लियर। निम्नलिखित विधियों में से किस मूल्य ह्रास राशि पूरे समय तक स्थायी रहती है? इनमें से सभी पर। वार्षिक वृत्ति विधि में भी, बीमा इंश्योरेंस पॉलिसी में भी, शोधन ह्रास कोष विधि में भी। क्लियर। मशीनरी की कीमत 60,000 रुपए, ब्याज 5%, जीवन काल 5 वर्ष, अवशिष्ट मूल्य 20,000 रुपए। ह्रास कोष तालिका के संदर्भ में 0.18097 प्रतिवर्ष मूल्य क्या है? तो इस वाली के लिए निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? जो इस वाली वैल्यू है इसे हमें पॉइंट वाली से मल्टीप्लाई करनी है, तो हमारा आ जाएगा 10,858 रुपए 50 पैसे। खत्म ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, 90,000 रुपए के लिए 3 वर्ष का ठेका ब्याज पर दर पे लिया। स्रोत ह्रास कोष तालिका तो क्या है? 90,000 गुणा या पॉइंट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर ये क्लियर आ जाएगा।
5,000 रुपये 5 वर्ष पर पट्टाघृत लीज, ब्याज दर 5%, स्रोत वार्षिक वृत्ति तालिका ए, मूल्य ह्रास प्रतिवर्ष आता है तो 1154 रुपये 58 पैसे 88। यदि पर्सन 19 में दी गई पहले वर्ष में यदि मूल्य ह्रास की रकम क्या होगी, ह्रासित मूल्य रिटर्न डाउन वैल्यू का प्रयोग करता है तो 2100 रुपये होगी हमारी, क्योंकि उसमें 2000 रुपये पर लगा था, यहाँ पे पूरा 21,000 रुपये पर ही लगेगा। क्लियर। पर्सन 19 में दी गई सुझाव पहले वर्ष में मूल्य ह्रास की राशि क्या होगी, यदि अंकों का योग वाला यहाँ पे नहीं लगा, क्योंकि पर्सन जीवन काल नहीं दिया गया, अतः इस विधि के अंतर्गत मूल्य ह्रास की राशि गणना नहीं की जा सकती। क्लियर। नेक्स्ट, संपत्ति की लागत, अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन काल क्रम से 20,000 रुपये 2,000 रुपये व 3 वर्ष का योग विधि के द्वारा पहले वर्ष में मूल्य ह्रास की रकम क्या होगी, सी 9,000 रुपये होगी। निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि में संपत्ति का खाता पूरे जीवन काल में अपनी वास्तविक लागत में दिखाई देता है, बी मूल्य ह्रास कोष विधि में। क्लियर। नेक्स्ट, एक परिसंपत्ति 5 वर्ष के एक अनुमानित जीवन काल के 7 वर्षों का योग विधि द्वारा हिसाबित की जाती है, मूल्य ह्रास भिन्न दूसरे वर्ष में क्या है, बी 15 वर्ष। जब संचित मूल्य ह्रास खाता अनुरक्षित किया जाता है तो लेखांकन प्रविष्टि बनती है 29 का डी, मूल्य ह्रास खाता संचित ह्रास खाता डी। एक भवन जिसकी लागत 12 लाख रुपए, उसका अनुमानित अवशिष्ट मूल्य नहीं है और उसका अनुमानित जीवन काल 120 वर्ष है, 90 साल के अंदर संचित ह्रास की रकम क्या है, 12 लाख को 12 इससे डिवाइड मारेंगे तो हमारा आंसर खत्म। संचित मूल्य ह्रास खाता अंतिम खाते में दिखाया जाता है, स्थिति विवरण में देयता पक्ष की ओर। संचित मूल्य ह्रास खाते में होता है बी केवल जमा शेष। संचित मूल्य ह्रास खाते में सामान्य से शेष होता है आज तक उपलब्ध सामान्य ह्रास के बराबर। एक छपाई मशीन के अभिकरण के संबंध में उठाए गए खर्चों में कौन सी संपत्ति खाते में अवशेषित नहीं करनी चाहिए, डी क्रय हेतु उधार कोष पर ब्याज। एक परिसंपत्ति 5 वर्ष के एक अनुमानित जीवन के लिए 7 वर्षों को योग विधि द्वारा ह्रासित की जाती है, मूल्य ह्रास अंश में क्या होगा, आंसर आपका डी 4। मूल्य ह्रास कोष विधि के अंतर्गत ह्रास कोष खाते का शेष हस्तांतरित कर दिया जाता है सामान्य अनुरक्षित खाते में। निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग दीर्घकालीन अमूर्त संपत्तियों के मूल्य में कमी की प्रतिक्रिया प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, प्रत्यय सर्जन। समस्त मूल्य ह्रास की रकम का निर्धारण संपत्ति की लागत व संभव ब्याज को जोड़कर किया जाता है, बी वार्षिक वृद्धि पद्धति विधि में। निम्न में कौन सी विधि में परिसंपत्ति कभी घटकर शून्य नहीं होती, ह्रासित मूल्य विधि में। मूल्य ह्रास की कौन सी विधि परिसंपत्ति की लागत पर ब्याज को ध्यान में रखा जाता है, ए वार्षिक वृद्धि विधि में। एक मशीन जिसकी लागत 50,000 रुपये, उसका जीवन काल 5 वर्ष, इस मशीन का अवशिष्ट मूल्य है 5,000 रुपये, वर्षों का अंकों विधि में मूल्य ह्रास क्या होगा, ये आपका आ जाएगा आंसर, ये 15,000 रुपये हमारा खत्म। शोधन कोष विधि के अनुसार ह्रास की राशि वार्षिक वृद्धि विधि ए कम होती है। सरल रेखा पद्धति के अनुसार ह्रास की राशि प्रति वर्ष परिवर्तित नहीं होती। ह्रासित शोधन विधि के अनुसार इनमें से कोई नहीं आपका। ह्रासित शोधन विधि के अनुसार ह्रास की राशि प्रतिवर्ष समान रहती है, या ना तो घटती है ना बढ़ती है। पट्टेदार संपत्ति के लिए मूल्य ह्रास की सामान्यतः कौन सी विधि अपनाई जाती है, सरल रेखा पद्धति। अब उसके बाद आते हैं हमारे बैंक समाधान विवरण के। आज हमने डेप्रिसिएशन कर लिया, कल हम बैंक समाधान और विवरण की क्लास करेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं।